हाँ, तो हम पिछले बार हमने देखा था कि 49वें श्लोक में हमने देखा कि वसुदेव जी अब कुछ और सोच रहे हैं। अभी तक तो उपदेश दे के देख लिया, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अभी भी मारने के लिए तुला हुआ है देवकी को। तो अब कुछ और उपाय अब इसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। ये सोच के 49वें श्लोक में आपने मतलब यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि प्रत्यर्प्य मृत्यवे पुत्रान मोचये कृपणामिमाम सुता में यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियेत चेत। कि इस मृत्यु रूप कंस को मैं बदले में पुत्र दे देता हूं और इस बिचारी देवकी को मैं बचा लेता हूं। सुता में यदि जायरन, यदि मेरे पुत्र हुए, मेरी संतान हुई, तो वो मैं उनको दे दूंगा, उसको दे दूंगा और इस समय तो मैं इससे छुड़ाऊं। अब इस पे हमने पिछली बार देखा था कि सुत और पुत्र का भेद हमने समझा था, जिसके विषय में बहुत से लोगों को शायद अभी भी कंफ्यूजन है। मुझे एक दो ऐसे मैसेजेस आए कि सुत और पुत्र के बीच में जो अंतर है वो थोड़ा सा स्पष्ट और किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे समझाया है कि सुत, ये जो कहा है वो इसलिए कहा है। सुत का मतलब होता है जिसकी प्रसूति हुई है, वो सुत। और वो पुत्र कब बनता है? कि जब वो पिंडदान करने वाला हो, तब वो पुत्र सिद्ध होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक वो पुत्र नहीं है। पर पुत्र उसको इसलिए कहा जाता है कि वो सुत जो हो, वो आगे चल के पिंडदान करेगा, जिसके जिसकी वजह से जो पिता है वो पुन नाम नरक से बच जाएगा। नहीं तो उसको पितरों का दुराशीष लगता है, जिसकी वजह से वो पुन नाम नरक में जाता है, पुन नाम के नरक में वो जाता है। तो पुत्र जो है वो उसको जब वो पिंडदान करता है, तो अपने पितरों को वो पिंडदान से उनको संतुष्ट करता है, जिससे वो आशीर्वाद देते हैं। तो वो फिर जो पिता है वो बच जाता है नरक में जाने से। तो वो तब वो पुत्र सिद्ध होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुत नहीं है। सुत तो वो है ही, क्योंकि उसका जन्म हुआ है। सुत यानी जिसका जन्म हुआ है, वो तब तक पुत्र सिद्ध नहीं होता जब तक वो पिंडदान नहीं करता है। बस इतना ही फर्क है। इसका ये मतलब नहीं है कि जब अगर वो पिंडदान करने से पहले अगर वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो सुत कहलाएगा, और वो जो जो वही सुत कहलाएगा। या जो पिंडदान तक मतलब करने तक वो जो रहे, उसी को पुत्र कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो बात भी मन से मतलब वो क्लियरली आप समझ लो। इतना हमने देखा। इसके बाद ननु कथम एवं अयुक्तम कर्तुम शक्यते, ये यहाँ पे, ये देखो मैं शेयर कर लेता हूँ तो आप लोगों को। हम्म, यहाँ पे अंत में देखो कह रहे हैं कि ननु कथम एवं अयुक्तम कर्तुम शक्यते। जो 50वें श्लोक के आभास है उसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार का अयुक्त अयोग्य बात, मतलब अभी जिनका जन्म भी नहीं हुआ है, ऐसे पुत्रों को वो दान करने, वो भी किस लिए? ताकि वो मार दे। तो ये तो अयोग्य है ना। तो ऐसा अयोग्य करने के लिए वो कैसे तैयार हो गया? तो उसका उत्तर ये अगले श्लोक में हमें मिलता है कि वो कहते हैं विपर्ययो वा किम न स्यात् गतिर्धातुर दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापतेत। इसके अलावा दूसरा और रास्ता ही क्या है? विपर्यय क्या है उसका? और कौन जाने आगे भगवान की इच्छा क्या है,
धातु दुरत्यया, गतिर धातु दुरत्यया, ये कहता है कि गति धातु यानी भगवान की गति जानने में आ नहीं सकती है। अभी मैं दे रहा हूं पुत्र, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर ही जाएंगे, क्या मालूम वो न भी मरे और पता नहीं कुछ और ही हो जाए। उपस्थित तो निवर्तित, जो उपस्थित मृत्यु अभी आके उपस्थित हो गई है वो निवर्तन भी हो जाए, उस वो निवृत्त भी हो जाए, और निवृत्त हुई भाई जो मृत्यु है वो वापिस आ भी जाए, तो क्या होगा ये कह नहीं सकते। तो वाणी प्रामाण्यात चेत अस्या मरणम तदा ततएव तस् विपर्यय एव किम न भवेत्, मृत्यु मृतपुत्रादेवा अस्य मरणमिति। वाणी प्रामाण्यात चेत तस्य अमरणम, यानी तस्य यानी किसका, कंस का। वाणी का प्रामाण्य है, आकाशवाणी ने कहा है कि ये मरेगा, तो अगर उसको प्रमाण मानते हैं तो उसका अगर मरण तदा ततएव विपर्यय, तो उससे अगर प्रमाण है वो तो उसी से मरेगा। एवं विपर्यय एव किन्न भवेत् मृत्यु मृतपुत्रादेवास्य मरणमिति। जो मृत पुत्र हैं, मत पुत्रादे, सॉरी न मृत नहीं, मत पुत्रादेव अस्य मरणमिति, मेरे पुत्र से ही इसका मरण होगा, ये क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ननु एतद युक्ति बाधितम बालस्तव पुत्र इति चेत, चलो तुम्हारे पुत्र से होगा, इसकी उसकी मृत्यु होगी, ये तुम कैसे कह सकते हो। कोई अगर ये पूछे कि ये तुम्हारा अभी तो हुआ ही नहीं है, और जब होगा तो वो तो कितना छोटा होगा, इसके आगे कंस तो इतना बड़ा है, तो तुम्हारा पुत्र तो इतना छोटा सा बाल है। तो वो कहते हैं कि इति चेत तत्राह गतिर धातु दुरत्यया, श्लोक में कहा है धातुर गति ही दुरत्यया, भगवान की गति जानी नहीं जा सकती। भले मेरा पुत्र बालक हो, पर भगवान की इच्छा होगी तो वो वैसे वैसा ही होगा। धातु भगवतो गति उत्पत्ति स्थिति प्रलय रूपा दुरत्यया, भगवान कैसे उत्पत्ति किसी की करते हैं, किसको कैसे रखते हैं, स्थिति रखते हैं, और किसके कैसे प्रलय करा देते हैं, ये कोई जान नहीं सकता। कब क्या होगा कैसे होगा कोई कुछ जान नहीं सकता है। दुखे ना आप दुखे ना भी अतिक्रमितुम ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ये कितना भी अपन कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, कितने भी कष्ट उठा लें, भगवान की गति को जानना बहुत ही असंभव है। न ही लौकिक युक्त्या भगवतो वध्य घातक भावो निर्णय तुम शक्य, क्योंकि लौकिक युक्ति से आप अपनी लॉजिक से भगवान के वध्य घातक भावो निर्णय तुम शक्य नास्ति, मतलब कौन वध्य है और कौन घातक है, कौन मरने वाला है और कौन उसको मारने वाला है, ये अपनी लौकिक युक्ति से हम इसका निर्णय नहीं कर सकते। हम अपने लॉजिक से उसका निर्णय नहीं कर सकते। अलौकिकास्तु ये भावा न तांस तर्केण योजयेत इति वाक्या, तो शास्त्र एक जगह ऐसे कहते हैं, कहीं पे ऐसा कहा है कि जो अलौकिक भाव होते हैं उनको तर्क से, आप अपनी लॉजिक से उसको समझ नहीं सकते, या उसको समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। जो अलौकिक भाव हैं उनके विषय में यहाँ भगवान की कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो शक्ति है, जो उनका आपका सामर्थ्य है भगवान का, उसके विषय में आप लॉजिक नहीं लगा सकते। लॉजिक से देखा जाए तो भगवान की कोई भी लीला आपको समझ में नहीं आ सकती है। पहले छठे दिन पूतना को जिस तरह से मारा, या तृणावर्त को जैसे वो उठा के ले गया और फिर वो नीचे गिरा, उसकी मृत्यु हो गई, भगवान को कुछ नहीं हुआ, वो होना, मतलब सभी लीलाएं भगवान की। तो जहां तक कि इंद्रमान भंग किया, गोवर्धन पर्वत उठाया,
ये सब चीजें तर्क से नहीं समझी जा सकती हैं। तो भगवान की लीला है, भगवान की गति है, उसको कोई समझ नहीं सकता है। उसको तर्क से, लॉजिक से समझने का प्रयास करना ही नहीं चाहिए। तस्मात् पुत्रदान कथनेन सांप्रतम इयं रक्षा, पश्चादेतत् पुत्रे अयंच वध्यस्, तस्मात् एतत् कर्तुम उचितम। इस कारण से पुत्र दान कह के इसको भी मैं छुड़ा लूं, देवकी को। फिर बाद में क्या होगा? सांप्रतम यम रक्षा, सांप्रतम यानी इस समय तो इसकी रक्षा कर लूं, ये रक्षा करने के योग्य है अभी तो। पश्चात एतत् पुत्रैरयंच वध्यस्, तस्मात् एतत् कर्तुम उचितम। बाद में तो इसका पुत्र, इसके पुत्र के द्वारा ही इस कंस का वध होने वाला है। वो तो वध्य है, क्योंकि आकाशवाणी ने कह ही दिया है, इसलिए ये करना उचित ही है, ये सोचा उन्होंने। तदाहो उपस्थितो स्या मृत्यु एवं कृते निवर्तेत। इस समय जो देवकी की मृत्यु आके खड़ी हुई है, वो तो निकल जाएगी, वो तो निवर्तित हो जाएगी। एतन मारणे, वो सोच के वो कहते हैं कि मैं ये बात उसके साथ करता हूं। कि एवं विमर्श, हाँ। श्रीधर स्वामी का ये कहना है कि श्लोक के पूर्वार्ध में जो कतिर धातु दुरत्यया जो कहा है, उस वाक्य का विवरण उत्तरार्ध में किया गया है। मतलब जो ये जो कहा है ना कि विपर्य वाक्य न स्या किम न स्यात् गतिर धातुर दुरत्यया, तो उसका मतलब उसी का विवरण उसके आगे की पंक्ति में है। लेकिन आचार्य चरण इस उत्तरार्ध को संबंध, इस उत्तरार्ध का संबंध नापराधो अस्ति देखिना, इसके पहले जो 48वें श्लोक में कहा है भगवान, मतलब जो सोच रहे हैं वसुदेव जी कि जितना हो सके उतना अपने को प्रयत्न करना चाहिए कि मृत्यु टल जाए, वो उसके बाद भी नहीं टले तो कोई किसी का दोष नहीं है ये। उसके साथ इसका संबंध है कि जो पुत्र देने का विचार छोड़ा जाए तो जो देवकी की मृत्यु थोड़े समय के लिए भी टली जाती है वो नहीं टलेगी, और पुत्र देने का कहकर इसकी मृत्यु अब टाली जाए और बाद में फिर आ जाएगी, तो 48 श्लोक में कहे के अनुसार देही का कोई अपराध नहीं है। यानी अर्थात फिर वसुदेव जी दोषी नहीं है, क्योंकि कोई ये नहीं कहेगा कि तुमने बचाने का प्रयास नहीं किया, या मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि मैंने बचाने का प्रयास नहीं किया, ये सोच के खुद को भी दोष देंगे ना, तो वो नहीं होगा। ऐसा आचार्य चरण उसके साथ में ये संबंध लगाते हैं। जबकि श्रीधर स्वामी कहते हैं कि विपर्य वाक्य न स्यात् धातु गतिर धातुर दुरत्यया, उसके साथ इसका संबंध है कि वो आई हुई मृत्यु टल जाए और जो चली गई है वो फिर से आ जाए, वो इसके साथ वो पहले जो पंक्ति है उसका संबंध है, ऐसा बता रहे श्रीधर स्वामी, जिसके साथ आचार्य चरण वो नहीं सम्मत नहीं हो रहे हैं। वो आप आज्ञा कर रहे हैं कि 48वें श्लोक के साथ इस पंक्ति का संबंध है। तो इस प्रकार से ये इस श्लोक में कहा। तो अब आगे के श्लोक में देखते हैं कि क्या आज्ञा कर रहे हैं। ननु यद्यपि परमार्थोऽयं तथापि लोक विरुद्धम न कर्तव्यम पुत्र दानम अनुचितम इति चेत तत्राह अग्निरिति। वो कह रहे हैं कि कोई अगर ये कहे कि यद्यपि, जो कि ये बात सही है कि परमार्थ के लिए अच्छा है अभी इसको पुत्र दान की बात कह के और देवकी को छुड़ा लेना, फिर भी तथापि लोक विरुद्धम न कर्तव्य, फिर भी ये लोक विरुद्ध बात है। कोई अपने अजन्मे बच्चे को कोई कैसे दान कर सकता है? किसी को क्या अधिकार है? भले तुम पिता हो तो क्या हुआ, तुम्हारा अधिकार थोड़ी है ऐसे कहना अपने अजन्मे बच्चे को वहां, वो भी मृत्यु के लिए दे देना, जानते हैं कि वो मार देगा, तो ये तो अयोग्य है। तो
उसके लिए फिर अगले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं। अग्नेर यथा दाह वियोग योगयोर अदृष्टतो अन्यज्ञ निमित्तमस्ति एवं ही जंतोरपि दुर्विभाव्य शरीर संयोग वियोग हेतु। के जिस प्रकार अग्नि, वन की अग्नि, दावाग्नि, जो वन में जो वाइल्ड फायर होती है, तो उसमें जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो पास में जो पेड़ होते हैं वो नहीं जलते और दूर के पेड़ जल जाते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। तो उसमें अदृष्ट के सिवाय और कोई अन्य कारण नहीं है। अदृष्ट या उसको भाग्य कह लो, जैसे हम भाग्य कहते हैं, वो शास्त्र की भाषा में उसे अदृष्ट कहते हैं। खास करके ये जो कर्म कांड है, जिसमें कर्म कांड बताया गया है यज्ञ में, ऐसे कहते हैं कि अदृष्ट की उत्पत्ति होती है। आप यज्ञ करते हो तो उसके फल के रूप में एक अदृष्ट की उत्पत्ति होती है, और वो अदृष्ट आपको स्वर्ग का फल देता है। तो इसमें अदृष्ट के से तो उसी यहाँ पे भी अदृष्ट के सिवाय और कोई अन्य कारण नहीं, यहाँ पे भाग्य की बात है। तो भाग्य के अर्थ में यहाँ पे अदृष्ट कह रहे हैं। वैसे ही मनुष्य के शरीर को जन्म तथा मरण कब होगा, किससे होगा और कैसे होगा, ये भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिसका जैसा भाग्य होगा वैसा ही होगा, ये कह रहे हैं। नहीं यथा अ, समर्पितम इत्येव म्रियते, किंतु यदि तत्र अदृष्टम भविष्यति तदैव मरणम। ये वो कह रहे हैं कि मैंने उसको दे दिया इसीलिए उसकी मृत्यु होगी, ऐसे जरूरी नहीं है। वहां पे उसका भाग्य ही ऐसा होगा तो वो मरेगा। जो पुत्र होगा वो उसको मैं दे दूंगा, तो मेरे देने के कारण वो मरा है ऐसा नहीं है। उसका भाग्य ऐसा होगा तो वो होगा उसके साथ में वैसा। तत्रोपपत्तिर अरण्ये दावा नलयेन दह्यमाने निकट स्थितः कश्चित् न दह्यते दूर स्थितश्च दह्यते। इसके लिए उदाहरण श्लोक में दिया गया है कि जैसे दावाग्नि, वन में लगी हुई अग्नि, कई बार ऐसा होता है कि पास के पेड़ बच जाते हैं और दूर के पेड़ जल जाते हैं। तस्माद अत्र निमित्तम अदृष्टमिति, यहाँ पे निमित्त तो उसके लिए अदृष्ट ही है, भाग्य की बात है। पुत्रादीनाम देह वियोग योगयोर अपि अदृष्टमेव निमित्तम। पुत्र को देह का वियोग होगा, मतलब देह छूट जाएगी उसकी, या फिर योग होगा यानी वो बचेगा, ये बात में उसका भाग्य या उसका अदृष्ट ही निमित्त होगा। ही युक्तश्च अयम अर्थो भरतादिषु दृष्ट। ही, ये कहा है ना कि दारु वियोग योग और अदृष्ट तो अन्य न निमित्तम अस्ति एवं ही जंतोरपि ही, यानी ये इंडीड उस अर्थ में ही शब्द आता है। इंडीड क्यों कहा, तो उसके पीछे यहाँ आचार्य चरण सुबोधनी जी में उसका एक वो भरत मुनि का जो वो है संदर्भ वो देते हैं कि भरतादिषु दृष्ट स ही हरिक्षेत्रे हरिण दर्शने मृत कालंजरे हरिणो जात इति। कि वो भरत मुनि जो थे वो हरि क्षेत्र में हरिण दर्शन, हिरण में उनका मन लग गया था, और वो मृत्यु के समय हिरण का ही, मतलब वो हिरण के बच्चे को जिसको वो पाल रहे थे उसी के उसमें रहे, विचार में रहे, और उसको दर्शन हुए, उसको मरते समय उसको ही देखा। तो अगले जन्म में वो खुद भी हिरण ही बन गए। तो कालंजरे हरिणो जाता इति किमत्र हरिण शरीर ग्रहणे तत्रापि कालंजरे निमित्तम दृष्टम संभवति। तो वो कहते हैं कि जो कोई इसमें कोई दृष्ट कारण दिख रहा है क्या, कि क्यों उनको वो हुआ, कि वहां पे उनका मरना, हिरण के फिर अगले जन्म में फिर हिरण की के योनि में उनका होना, कोई दृष्ट कारण दिख रहा है क्या इसमें, उनका भाग्य की बात है।
तो वो वहां पे भी वैसा ही हुआ, तत्रापि कालंजरे निमित्तम दृष्टम संभवती, जंतुश्च जीव सर्वत्र जायमान तत्र दृष्टस्य बाधितत्वात् शरीर संयोग वियोग हेतु दुर्विभाव्य। जीव का कहाँ जन्म होगा, कहाँ वो जाएगा, इसका कोई लॉजिकल रीजन जब नहीं दिखता है तो यही कहने में आता है कि कौन का कहाँ, किसका कब कैसे जन्म होगा, इसका उसको जान पाना बहुत कठिन है। वो दुर्विभाव्य बात है जिसको कोई भी जान नहीं सकता है। तस्माद अदृष्टवशात पश्चात किमपि अस्तु येन तु सांप्रतम मोचनीय। इस कारण से वसुदेव जी ने का ये सोचना है कि अदृष्टवशात, जिसको हम देख नहीं सकते, भाग्य ऐसी वस्तु है जिसको हम देख नहीं सकते, तो भाग्य के वश जो भी बाद में होगा वो तब देखेंगे, अभी तो मैं इसको बचा लूं। यंतु सांप्रतम मोचित मोचनीय निर्धारितम इत्याह एवं विमृश्यति। अब ये उन्होंने ये तय कर लिया, ये निर्धार कर लिया कि मैं ऐसे ही करूंगा। अब वो बोलते हैं कंस को, एवं विमृश्यतम पापम, शुकोवाच एवं विमृश्यतम पापम यावद आत्मनिदर्शनम पूजयामास वै शौरिर्बहुमान पुरस्सरम। ते स्वकर्त्यम स्वकर्तव्यम एवं विमृश्य कंसश्चेत तदंगीकुर्यात् तदा सिद्ध्येत। क्या करना है वो उन्होंने सोच लिया मन में। अब कंस क्या करेगा उससे बात करेंगे तभी वो पता चलेगा। कंसश्चेत तद अंगीकुर्यात् तदा सिद्ध्येत। अगर उसने ये बात मान ली, कंस ने वसुदेव जी का ये ऑफर जो है वो उसने मान लिया, तो फिर होगा। तब तब होगा वो, तब सिद्ध होगा। तस्य सिद्धिर दुर्घटा तस्य दूषणानि वदन प्रयत्नाधिक्यम कृतवान इत्याह। और वो सिद्धि उसको मनाना ये बड़ा मुश्किल काम है कि जो ऐसे स्टबर्न है उसको इस तरह से मान लेना, उसको मना पाना, ये बहुत मुश्किल काम है। आसानी से वो कोई मान लेने वाला नहीं है। अभी तक तो उपदेश वगैरह दिया तो कहाँ माना। तो अब ये अगर ऑफर देंगे तो वो मान जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो भगवान की ऐसी बुद्धि होगी, भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि करी होगी तो वो मानेगा, नहीं तो काहे को मानेगा। तस्य दूषणानि वदन प्रयत्नाधिक्यम कृतवान इत्यादि। मतलब जो जो दूषण है, जो उसमें कौन कौन से मतलब जो उन्होंने सोचा है वो उसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, वो अभी तक अपन ने देखा कि भाई ये योग्य नहीं है, पुत्र जो अभी पैदा नहीं हुआ उसको मारने की बात, मारने के लिए दे देना वगैरह वगैरह, जो दूषण है वो सब हमने देखे। अब एक प्रश्न और अधिक, एक और बार ट्राई कर रहे हैं। तो वो इत्याह तम प्रसिद्धम दिग्विजयिनम पापम एतादृश कर्म कर्तारम पूजयामास। वो कैसा था कंस? दिग्विजयी था, सब दिशाओं में उसने जीत रखे थे, अपना विजय का झंडा गाड़ रखा था सब जगह। सब उसके उससे डरते थे। और वो कैसा था? पाप, पाप रूप था कंस। पापम एतादृश कर्म कर्तारम, मतलब इतना ऐसे बुरे काम वो करता था, पाप कर्म करता था। उसकी वसुदेव जी ने पूजा की, पूजयामास। पूजायाम किम स्वस्मिन स्थितो भावादि पूज्ये समारोप्यते। पूजायाम ही स्वस्मिन स्थितो भावादि पूज्ये समारोप्यते। अपने में स्थित जो भाव हैं उसको, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं उसमें स्थापित करके पूजा होती है। अब वो मेरे पत्नी को छोड़ देगा और इसके प्राण लेने का मन त्याग देगा, इस तरह का मन में भाव रख के वो उसकी पूजा करो।
अभी तो वो बचाने के लिए ऐसा सब करना ही पड़ेगा उनको। ततः कार्यम सेत्स्यति, ऐसा करने से उनका कार्य बन जाएगा। क्या कार्य? देवकी को बचाने का कार्य। देवकी छूट जाएगी उसके चंगुल से। अयम अलौकिक उपाय, ये जो उपाय उन्होंने सोचा वो अलौकिक उपाय है। लौकिक उपाय कोई इस तरह से नहीं करता है। ननु किमर्थम एतावत् कृतवान इत्याह यावद आत्मनिदर्शनम इति। कोई अगर पूछे कि इतना सब क्यों किया पुष्पदेव जी ने, इस हद तक क्यों गए, ये पुत्र दान देने के लिए भी तैयार हो गए, तो कि यावद आत्मनिदर्शनम, आत्मनो निदर्शनम ज्ञानम यावद भवति दृष्टांत दृष्ट भेदेन तावद उपाय करणम युक्तम। कह रहे हैं कि जिसका मतलब जितना आत्मनिदर्शन हो, जैसा भी भगवान उनको सुझाए वहां तक उनको करना ही चाहिए। कि कि ये उपाय दृष्ट और अदृष्ट कारण को जानने में समर्थ हो तब तक करना ही चाहिए। मतलब आप जो करने जा रहे हो, आप जो ऑफर दे रहे हो उसको, उसका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या उसका परिणाम हो सकता है, वो सब जानते हो तो ही ये सब करना चाहिए। पहले अदृष्ट का अलौकिक उपाय पूजन किया, मतलब पहले उसको पूजन करके उसको संतुष्ट किया। पूजन करना यानी कोई वो लेके कोई अर्चन करते हैं जैसे, वैसे नहीं। पूजन यानी बोल के कि अरे तुम तो बहुत वीर हो, तुम तो बहुत दयालु हो, ऐसे सब बोला ही है ना। ओके। तो वो श्लोक में उसके लिए श्लोक में वही शब्द दिया है। वही, ये वही शब्द जो है ना वो अ, किसी वस्तु को जस्टिफाई करने के लिए उस अर्थ में यहाँ पे आता है कि वही पूजा क्यों किया। तो आप समझते हो कि क्यों, जब किसी ऐसे किसी के मारने की बात आ गई, किसी को बचाने की बात है अभी कि पत्नी देवकी को मारना से बचाना है, तो उस समय आखिर और क्या करेंगे, मरता क्या न करता, वो वाला भाव उसको सूचित करता है ये वही जो शब्द है ना वो। तो यहाँ पे वो अर्थ में यहाँ पे वही शब्द दिया है। वही निश्चय नैति, पूजने कार्य सिद्धि निश्चिता मत्वा, पूजन से कार्य सिद्धि निश्चित होगी ये जान के। जब पूजन करूंगा तो ये झट मान जाएगा, उसकी मैं प्रशंसा करूंगा, उसको वो अच्छा अच्छी अच्छी बात बोलूंगा तो वो मान जाएगा। तत्र स्वदेवता समारोपिता इति बहुमान पुरस्सरम पूजा है। मतलब बहुत प्रकार से उसके पूजा की, वो बहुत प्रकार से उसका उसको उसकी प्रशंसा आदि की। तो वो इस प्रकार से इयम पूजा स्तोत्र नमस्कार प्रभु भावात्मिका, कि ये जो पूजा है, इस प्रकार की पूजा का ज्ञान ये पूजा है जो स्तोत्र और नमस्कार और नम्रता के भाव पूर्वक की गई थी। स्तुति करी, स्तोत्र यानी स्तुति करी उसकी, और उसको नमस्कार किया है। ये पूजा का ही प्रकार, मतलब पूजा में आप सामने जो देवता है उसको स्तुति करते हो, उसको नमस्कार करते हो। यहाँ वसुदेव जी भी कंस को वही कर रहे हैं। तो क्या इस प्रकार की पूजा का जो ज्ञान है वो वसुदेव जी को कहाँ से मिला कि इस तरह से करना चाहिए, ये इसका ज्ञान कहाँ से मिला। एवं करणे ज्ञान प्राप्तिर हेतु आह शौरी रीति। वसुदेव जी के लिए यहाँ पे शब्द दिया है शौरी ही। ये शौरी ये वसुदेव जी का विशेषण है। शूरसेन के पुत्र है ना, इसलिए वो शौरी ही। तो वो शूरसेन के पुत्र हैं इसलिए उन्होंने इस प्रकार से किया। शूरसेन ने भी बहुत से राज्य पे, मतलब बहुत वो राजा, उसके पास बहुत सारे राज्य थे अपने अंडर में किए थे उसने। तो राजनीति में क्या करते हैं, राजनीति में कहीं पे
तो बल से लेते हैं, और कहीं युक्ति से करते हैं। पॉलिटिक्स में कैसे अपन अपना पावर बढ़ाते हैं, जहां पे बल की जरूरत है वहां बल से करते हैं, कहीं अपने युक्ति से करते हैं। तो ये सब बातें वसुदेव जी को उनके जीन्स से ही मिले हैं, ये बताने का तात्पर्य है। शौरी शब्द देने का तात्पर्य ये है कि ये बताना है कि आखिर वो शूरसेन के पुत्र हैं, तो वो ये सब पॉलिटिक्स तो जानते ही हैं। एवं करणे ज्ञान प्राप्ति हेतु आह शौरी रीति, शूरो वसुदेवस्य पिता है। शूरसेन वसुदेव जी के पिता हैं, इसलिए उनको ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे 52वां श्लोक पूरा होता है। अपन आज यहाँ रखते हैं, फिर आगे का अपन मंगलवार को देखेंगे। हाँ? तो आज थोड़ा सा ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ रखते हैं अपन, और आप लोगों से अगर कुछ कहना है या किसी को, तो आप कर सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन किसी को कुछ कहना है? धन्यवाद ब्रह्म जी, काफी क्लियर है आज। क्लियर है? बढ़िया। जी जी। यहाँ थोड़ी सी बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, कई बार ऐसा हो ही जाता है, क्या करें। जी जी। ठीक है, तो अब अपन मंगलवार को मिलेंगे। आज अपन आश्रय का पद लेते हैं। ठीक है? गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही नित्य प्रति मदन के चरण कमल चित लहिए तरे श्री गोवर्धन। तन